जहां ईरान वाले अपनी ताकत में आए दिन इजाफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दुनिया को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आज इजराइल ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी है और कहा है कि अगर ईरान हमारे ऊपर कुछ भी करने या कोई भी चीज मुसल्लत करने की कोशिश करता है तो इजराइल अपने दफा के लिए जो कुछ भी कर सकेगा वो जरूर करेगा और ईरान को निस्तो नाबूद करके रख देगा। दोस्तों, आज नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ईरान के खिलाफ अपने दफा के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है वो करके रहेगा। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान सफारतकारी नाकाम हो चुकी है और ईरान होलोकास्ट को तबाह करने और दोहराने के लिए खुलेआम पुरअज़म है। दारुन नसा इन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ अमन मुआहिदा तारीख बदल देगा। अगर दोस्तों आपको इस रिपोर्ट के बारे में मजीद बताऊं तो लिखा हुआ है कि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्काई न्यूज को बताया कि वो ईरान के खिलाफ अपने दफा के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत रखते हैं वो करेंगे और सफारतकारी तेहरान को इसकी जोरी सलाहियतों को तैयार करने से रोकने में नाकाम रही है। यरूशलेम में वजीर आजम के दफ्तर में खुसूसी तौर पर बात करते हुए मिस्टर नेतन्याहू ने बताया कि बहरान को सिर्फ बातचीत के जरिए हल करने की अमेरिकी कोशिशों को मुस्तरद करता हूं। मैं नहीं सोचता कि सफारतकारी बजाबत खुद काम करेगी। मेरे ख्याल में सफारतकारी सिर्फ इस सूरत में काम कर सकती है जब उसके साथ एक काबिल एतमाद फौजी खतरा हो या अगर डेंटरस नाकाम हो जाए तो फौजी ऑपरेशन को लागू करने पर आमादगी हो। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि ईरान खुलेआम इजराइल के 6 या 7 मिलियन यहूदियों को तबाह करने, होलोकास्ट को दोहराने और तबाह करने के लिए पुरअज़म है और हम खामोशी से बैठकर इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ये आयतुल्लाह ये समझते हैं कि वो हमें जोरी होलोकास्ट की धमकी दे सकते हैं तो वो गलत हैं। हम अपने दफा के लिए जो भी करना चाहते हैं करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी कि ईरान के जोरी प्लांट और इस के जो दीगर तंसीबात हैं इनके मुल्क के अंदर घुसकर तबाह करना पड़ा तो हम तबाह भी करेंगे। इंटरव्यू के दौरान मिस्टर नेतन्याहू ने सऊदी अरब और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक पैगाम भेजा क्योंकि मुल्क के दरमियान अमन मुआहिदे की अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं। इन्होंने कहा कि हमारा हाथ तमाम अरब रियासतों और यकीनी तौर पर सऊदी अरब की तरफ बढ़ा हुआ है जो बहुत अहम है। हमारे पास अपने खित्ते में अमन, हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अमन, अपने लोगों की फलाहो बहबूद को आगे बढ़ाने की बहुत मौका है। मेरे ख्याल में ये तारीख बदल देगा। नेतन्याहू ने अपने बयान में ये चीज बार बार दोहराई है कि ईरान हमारे लिए और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और दुनिया को चाहिए कि वो मिलकर इजराइल के साथ मिलकर ईरान को रोके। अगर आज हम ईरान को नहीं रोकते तो ईरान आने वाले वक्तों या दिनों या महीनों में कोई बड़ा खतरा लेकर उभरेगा जिससे जहां इजराइल तो तबाह होगा वहीं इजराइल के जो दोस्त हैं वो भी तबाह होंगे। दोस्तों, आप नेतन्याहू के बयान को किस तरह देखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।